बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक ला नहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक फलकल हम्दु व लक शुक्र हत्ता तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिल गाफ़िलून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़िम जामिया मौलाना तलहा साहब, असातिज़ाए किराम, अज़ीज़ तलबा और आज की इस महफ़िल में शरीक होने वाले हमारे जामिया इस्लामिया के मुख्तलिफ जो मकातिब हैं, उन सब में जो शोबे हिफ्ज़ यहाँ तकरीबन 14-15 दर्जात मुश्तरका तौर पर चल रहे हैं, वहाँ के जो तलबा आज मुसाबक़े में शरीक हुए वो और मेरी माएँ और बहनें जो हमारे बच्चों की सरपरस्त की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा ये जामिया इस्लामिया का तालीमी साल शशमाही तक ख़त्म होकर अगली आखिरी शशमाही के दहाने पर इख्तिताम पर खड़ा है। इंशाअल्लाह माह शाबान से हमारे यहाँ इम्तिहानात होते हैं, उसके बाद फिर आइंदा रमज़ान के बाद हमारा नया तालीमी साल शुरू होता है। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त जो हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं खुसूसियत के साथ, और जो हमारे सरपरस्त हजरात यहाँ हैं, उनसे मुख्तसरन 1-2-3 बातें इस तरीके से अदा करने की हैं कि आप हजरात को सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने लख्ते जिगर को, अपने बेटे, अपने अजीज़ को अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कबूल किया है। अल्लाह ताला किसी का कोई मोहताज नहीं है। अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया, अल्लाह ने हम सब को पैदा किया, अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए अंबिया का सिलसिला शुरू किया। अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में अपने हकीकी, अपने हबीब, अपने लाडले नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और हम सब को उनका उम्मती बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हम बार बार सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन नबूवत का काम, नबूवत का मिशन, नबूवत का पैगाम वो बाकी रहेगा। कैसे बाकी रहेगा? अल्लाह ताला हर ज़माने में ऐसे अफराद पैदा करेगा जो आगे जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द और कुड़न और जज्बा लेकर वो उम्मत में इस्लाह का, उम्मत में ईमान का, उम्मत में सुन्नतों का, उम्मत में अच्छाइयों का माहौल पैदा करेंगे। अब इस काम के लिए अल्लाह ताला जैसे नबियों को मुंतखब करता है, ऐसे ही लोगों को भी मुंतखब करता है। ये हम सब की खुशकिस्मती है। यहाँ जो माँ बहनें बैठी हैं, आपको इस एहसास, इस एजाज़ के साथ तसव्वुर करना चाहिए कि अल्लाह ने अपने इस अजीम काम के लिए हमारे बच्चों के सीने को, हमारे बच्चों के दिलों को, हमारे बच्चों को कबूल किया है। कितना बड़ा एजाज़ है। इसी नेमत पर अल्लाह का रोज़ाना हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बिलखुसूस वो माएँ, वो अफराद जिनके बच्चों के सीने को अल्लाह ताला ने अपने आखिरी कलाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह ने वादा किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान पाक को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाज़त करेंगे। कैसे हिफाज़त कर रहे हैं? आपने देखा ये मासूम बच्चे 10 साल के, 8 साल के, 12 साल के, 13 साल के, मैं समझता हूँ इस वक्त जो स्टेज पर सुबह से आप लोग देख रहे हैं, जितने तलबा हैं 10-12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे नहीं, ये मासूम बच्चे हैं, ये बेगुनाह बच्चे हैं। इनको, इनके दिलों में जो भी आप सब कर सकते थे, अल्लाह ताला ने इनके सीने को अपने कलाम पाक के हिफाजत के लिए कबूल किया। ये चलते फिरते टेप रिकॉर्ड है,
इनका बटन दबाओ। अभी आपने देखा हमारे हकम साहबान ने, हमारे असातिज़ा ने सवाल दिया, जैसे ही उनका सवाल दिया फर उनकी जुबान से वो आयतें जारी हो गई। कमजोरियां, गलतियां हो सकती है, इंसान है, लेकिन जिस एतिमाद के साथ, जिस भरोसे के साथ और जिस अंदाज से इन तलबा ने, अभी सुबह से आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे पढ़ा है, ये असल में अल्लाह ताला का खुसूसी फजल है इनके साथ और इनके तवज्जुह से हम सब के साथ, कि इनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमको एजाज़ दिया। तो पहली बात, हमें अपने इन एजाज़ पर, इस इकराम पर अल्लाह के सामने सरबसुजूद होना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो बहन बहनें यहाँ आई हैं उनके घराने में, उनके घरों में, उनके आपके वतन से, उनके बच्चों में, उनके नवासों में अगर कोई हाफिज़ कुरान नहीं है, हमें अव्वलीन फुर्सत में इस जिम्मेदारी, इस एजाज़ को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, माशाल्लाह ये तलबा मदरसे में पढ़ते हैं, आपने मदरसे के हवाले इनको दिया, आप खुद देख रहे हैं हमारे असातिज़ा किराम, चाहे शोबे हिफ्ज़ के असातिज़ा हो, तलबा और असातिज़ा हो, या हमारे शोबे अरबी और आलमियत के हो, मकतब में पढ़ रहे हो या जामिया में या किसी दीनी मदरसे में पढ़ते हैं, इन सब पर मेहनत असातिज़ा की होती है, मेहनत वालिदैन की होती है, दोनों की मेहनत असल इसका रंग लाती है। तो असातिज़ा किस अंदाज से मेहनत कर रहे हैं, ये तलबा कुरान याद कर रहे हैं, आगे इंशाअल्लाह इनको आलिम दीन बनना है। जो तलबा दूसरे दर्जात में, मकातिब के दूसरे दर्जात में पढ़ रहे हैं, वो कुरान समझने की, कुरान सोचने की, कुरान समझने की, कुरान में तदब्बुर करने की सलाहियत पैदा कर रहे हैं। आगे जामियाबाद में जाएंगे, वो अरबी ज़ुबान सीखेंगे, उसमें कुरान पर गोताज़नी करेंगे, कुरान समझने की फ़िक्र करेंगे, फिर कुरान की तालीमात पर अपनी ज़िंदगी को बनाने की और माहौल को, उम्मत को कुरान की तालीमात देने की फ़िक्र करेंगे। ये दोनों काम है, तो ये दोनों दर्जा, दोनों निज़ाम एक साथ तौर पर चल रहा है। अल्लाह का ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह के रसूल एक तो तिलावत कुरान पाक कर देंगे और कुरान के मफाहिम को लोगों को बताएंगे और उसके मुताबिक लोगों की ज़िंदगी क्या इस्लाह करेंगे। तो ये तीनों काम होते हैं। इस एतबार से ये असातिज़ा जो मेहनत करते हैं, इनका नमूना आपने देखा। अब हमारी अपनी बेइज्जत वालिदैन, बेइज्जत सरपरस्त, हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम भी थोड़ा सा मदरसे के निज़ाम का ताउन करें। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपकी तवज्जो से, मुझे मालूम है हमारी माएँ, ख़ास तौर से शोबे हिफ्ज़ की तलबा की माएँ अपने बच्चों पर खूब वक्त लगाती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। कभी कभी उनको हमारे मदरसे के निज़ाम के ताल्लुक से शिकायत भी आती है कि मेरा बच्चा याद करके गया, उसको सबक नहीं मिला, मेरे बच्चे को 2 दिन से सबक नहीं हुआ। आपकी शिकायत बजा है, इसलिए कि आपने मेहनत किया है, लेकिन आपको इसको भी समझना चाहिए कि एक मदरसे का, कुरान शरीफ का एक मयार होता है। हम अपने तय उसको सही समझते हैं, हम अपने तौर पर उसको सुनते हैं। कुरान शरीफ अभी तलबा ने पढ़ा, बिल्कुल रुक रुक कर, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है। तेजी से पढ़ लेना आसान है, रुक रुक कर पढ़ना बहुत मुश्किल है, और उसकी वजह से उनका हाफिज, उनके आयात कमज़ोर हो जाती है, टूट जाता है, भूल जाते हैं। जब उस्ताद उनके सामने सुनता है तो रुक रुक कर पढ़ना। हम लोग घरों में तेजी से सुन लेते हैं, हमको इत्मीनान हो जाता है कि बच्चे को याद है। जब उस्ताद के सामने पढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता अदाब के साथ, तजवीद की रियायत करते हुए जो पढ़ता है, वहाँ कभी भूल जाता है, जिसकी वजह से सबक नहीं मिलता और हमको शिकायत होती है। मैं आपसे साफ से कहूँगा कि जो मसला है, आप अपने असातिज़ा से, हमारे जो असातिज़ा हैं, उनसे राबिता करें। खामखा तबसरा करना, बैठ करके तबसरा करना, उस पर चेमेगोइयाँ करना, उसका प्रोपेगेंडा करना, ये सही नहीं होता। उसके बहुत से असबाब होते हैं। बच्चा तेज़ी से, आप खुद महसूस कीजिए, आप जो कुरान याद है, आप हमेशा नमाज में पढ़ते हैं, हम तेज़ी से पढ़ लेते हैं। अगर किसी के सामने सुनाने का मौका है तो खुद हमारे पाँव हिलने लगते हैं, हम डगमगाने लगते हैं कि हमको एहसास होता है कि गलती ना हो जाए। तो उस एहसास के साथ हमारे बच्चे सुनाते हैं, तो इसलिए असातिज़ा को कमज़ोरी महसूस होती है, तो उनका सबक बंद रखते हैं या इस तरह से। इसलिए इस मामले में आपका ताउन, कुरान सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को सुकून आराम से पढ़ने के लिए कहा गया। हमको भी इसकी आदत करनी चाहिए। मैं हमारी माँ बहनों से भी कहूँगा,
जो हमारे हाफिजात हैं या जिनको कुरान शरीफ याद है, अपनी नमाजों में, अपनी तिलावत में हम आहिस्ता आहिस्ता पारे ख़त्म करना, कुरान पर कुरान ख़त्म करने का एक मिजाज होता है, अच्छी चीज़ है, पाबंदी से पढ़ना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, लेकिन सुकून के साथ, है ना, जल्दी जल्दी तेज़ी से एक पारा पढ़ने के बजाय वही 20 मिनट में हम आधा पारा सुकून से पढ़ेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी माएँ माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, हमारी औरतों में अब पढ़ने का मिजाज है, कुरान को हम खुद समझने का भी माहौल बनाएं, थोड़ा सा समझे। हर घर में कुरान शरीफ के तर्जुमे हैं, उसको लेकर एक आध वक्त 10 मिनट 15 मिनट कुरान शरीफ, इसलिए कि अल्लाह का पैगाम है, उसको समझेंगे तो उस पर अमल करना आसान होता है। ये भी हमारी जिम्मेदारी। आपका बच्चा हाफिज कुरान है, आपका बच्चा आलिम कुरान बन रहा है और हमारे पास उसका इल्म नहीं है, तो हम भी थोड़ा सा मुताला करें, पढ़ाई का निज़ाम करें। ऐसे ही मदरसों के निज़ाम का ताउन, मदरसे के में अब जब भेजते हैं तो हर चीज़ का अदब होता है। हमारे यहाँ मिजाज बदल रहा है। मैं हमारी माँ बहनों से ख़ास तौर से एक बात कहूँगा कि दुनिया क्या कर रही है हमको वो देखना नहीं है, हमने अपने बच्चों को दीन के लिए दिया है, ये हमें देखना है। इसको समझे, दुनिया में ये हो रहा है, फलां स्कूल में ये हो रहा है, फलां वो ऐसा कर रहे हैं, फलां ऐसा करते हैं, जामिया वाले सख्ती करते हैं, बाल की सख्ती करते हैं, कपड़े की सख्ती करते हैं, फलां की सख्ती करते हैं। ये आमतौर पर शिकायतें चंद लोग करते हैं, अक्सर लोग समझते हैं हमको इसका बहुत भरपूर ताउन है, लेकिन कुछ हम कहते हैं जो चीज़ जिस माहौल में रहती है उसके मुताबिक उसका बरतना, उसके सही नताइज, सही असरात मुरतब होते हैं। आप एक दरख्त लगाते हैं, अब हमारे यहाँ नारियल का बागात है, यही नारियल का दरख्त हम यूपी में ले जाकर लगाएंगे, वहाँ नारियल का दरख्त फल नहीं देता। क्यों? उसका माहौल वहाँ सूट नहीं हुआ। यहाँ समंदर है, गर्मी के असर है और हमारी ज़मीन पथरीली है, वो उसकी वजह से नारियल का दरख्त जमता है, उसके असरात, उसका फल जल्दी मिलता है। यहाँ से ले जा करके हम लखनऊ में एक नारियल का दरख्त लगाए, वहाँ नारियल नहीं होगा, दरख्त बढ़ेगा, नारियल नहीं होगा। क्यों? वहाँ उसको माहौल नहीं मिला। तो हर जगह के फायदा उठाने का माहौल जब तक नहीं होता उसके सही नताइज नहीं होते। तो आपने अपने बच्चे को मदरसे में दिया है, स्कूल नहीं है, इसको समझे। ये मदरसा है, दीनी दरसगाह है, ये जामिया है, ये मकातिब है, ये कुरान और हदीस के मरकज हैं। कमजोरियां हमारे असातिज़ा से, हमारे इंतजाम से, हम लोगों से हो सकती है, लेकिन हम सब की फिक्र, आपकी भी फिक्र, हमारी भी फिक्र ये है कि हमारा बच्चा दीनी एतबार से बड़ा बने। उसको ये सिखाना वो सिखाना इस ये नहीं है। दीन में, कुरान में पक्का हो, हदीस में पक्का हो, उलूम शरिया में पक्का हो, ये हमारी फिक्र है। तो इसके लिए आपको हमारा माहौल देना पड़ता है। हमारा माहौल यही है कि हम लोग कहते हैं कि टोपियां पहन के रहें, मदरसे में आते तो भी टोपियां रहें, बाहर रहे तो भी टोपियां रहें, मदरसे में आए तो भी लिबास अल्लाह के नेक बंदों का, इन दीनदार लोगों का रहे, बाहर भी रहे, दीनदार रहे, उनके बाल सलीके से हों। दुनिया के लोग बाल कैसे कैसे बनाते हैं। अब हमारी माओं की शिकायत होती है कि क्या हुआ ते केस काढ़ू सांगता रहा, बार बार केस काढ़ू सांगता क्या हुआ। हम माहौल देना चाहते हैं, आपके बच्चों को तंग करना नहीं चाहते, हम एक माहौल देना चाहते हैं। आप खुद उनके लिए ऐसा लिबास बनवाएं, उनके लिए अपना निज़ाम बनाएं, उनके बाल की निगरानी करें, उनके नाखून की निगरानी करें। आप इंशाअल्लाह इस एतबार से उनके माहौल को बनाएंगे, उनके असरात माहौल की वजह से ज़्यादा पुख्ता हो जाएंगे, फिर उसके ज़रिए वो इंशाअल्लाह आगे तरक्की करेगा। ऐसे ही हमको इसकी भी फिक्र रहनी चाहिए कि जो मदरसे में तालीम दी जाती है कि नमाज के एतबार, हमें शिकायत होती है, हमको भी दुनिया के हालात बदल रहे हैं, हमें शिकायत रहती है, लेकिन हम घर में माहौल बनाएंगे, नमाज का माहौल, जिक्र का माहौल। घरों में हम अपनी ज़ुबान गलत इस्तेमाल करेंगे, घरों में हम खुद माएँ, आजकल मोबाइल मिल गया है, सब अपने अपने मोबाइलों में मस्त रहते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसकी तरफ हमें तवज्जो नहीं दी। हम अपने घरों का माहौल बनाएं। एक और बात खुसूसियत के साथ, इस वक्त के जो हालात सामने आ रहे हैं, आजकल बच्चों में, बाजारों में, मैं हमारी माँ बहनें हैं, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ, आजकल बाजारों में बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं, बच्चे इसको खाने पीने की चीज़ समझ करके, है ना, और उनके जो साथी हैं, मोहल्ले के लड़के होते हैं और इधर उधर के साथी होते हैं, उनके साथ मिल करके उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये उनके सेहत के लिए भी, उनके लिए दीन के लिए भी नुकसानदेह है। बहुत सी नाजायज़ चीज़ें, मुनशियात की चीज़ें अब हमारे बच्चों के पास आने लगी हैं। इसलिए मैं मेरी माँ बहन से रोज़ाना अपने बच्चों के, चाहे यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले हों, मदरसे में पढ़ने वाले हों, बच्चे हों,
बच्चियाँ हो, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ हैं, उनका बस्ता, उनकी बैग वक्तन फ़ौक्तन आप देखते रहें, उसमें गैर ज़रूरी चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें, दानिस्ता नहीं, गैर शऊरी तौर पर उनको मालूम ही नहीं, और उसके वो आदी हो जाते हैं। आजकल इसका बहुत रिवाज हो रहा है, बहुत परेशानी है। हमारे असातिज़ा जब उन तलबा का बस्ता चेक करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें बाज़ बच्चों के बस्ते से निकल रही है। ये उनको वो माहौल के वसाइल लेते हैं, बाज़ारों में दुकानों में मिल रहे हैं, तंजीम के लोग भी बहुत मुतहर्रिक हैं, दुकान वालों से भी राब्ता कर रहे हैं, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। गलत तरीका, वो अपना काम करेगा, हम अपनी फिक्र करेंगे अपने बच्चों की इस्लाह की, उनके अखलाक की, उनके रहन सहन की, वो कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, उसकी फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके ताउन और असातिज़ा की मेहनत से हमारे बच्चों का निज़ाम इंशाअल्लाह बेहतर होगा और सही होगा। यही बात समझ लीजिए, ये जो कुरान की तालीम है, मैंने एक आयत पढ़ी, बस बात ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह अपनी सबसे बड़ी सिफत रहमानियत, इन पूरी इंसानियत का शफीक रहीम, अपनी उस सिफत का हवाला देकर अल्लाह ताला कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह ताला कहता है मैंने मेरी रहमत का तकाजा, मेरी शफकत का तकाजा, मेरी तुमसे मोहब्बत का तकाजा यह है कि मैंने तुमको कुरान सिखाया, कुरान सिखाया, कुरान के मानी सिखाए, कुरान के अल्फाज सिखाए, कुरान को पढ़ना सिखाया, कुरान को समझना सिखाया, कुरान पर अमल करना सिखाया। ये सब कुरान में आया। तफसीर भी कुरान है, हदीस भी कुरान है, फ़िक़्ह भी कुरान है, ये सब कुरान है, कुरान की तशरीहात है। इसलिए अल्लाह कहता है मेरी पूरी इंसानियत पर रहमत का तकाजा है, मैं रहीम हूँ, मैं रहमान हूँ, और मेरी रहमत का तकाजा यह है कि मैंने तुमको कुरान सिखाया। अल्लमल कुरान खलक। इसके बाद अल्लाह कहता है खलकल इंसान, फिर मैंने इंसान को पैदा किया। मतलब क्या हुआ, तख्लीक का मकसद बाद में है, इंसान को पैदा करने का मकसद ही यही है कि वो कुरान सीखे। अल्लाह ताला इतने अजीम उस मकसद के पूरा करने के लिए हमको, हमारे बच्चों को, हमारे घराने को, हमारे माहौल को मुंतखब किया है। आपके गांव में इतना बड़ा इदारा है, माशाअल्लाह 60-70 साल से ये इदारा काम कर रहा है। इसके जो बानियान हैं उनकी खिदमात को, उनको याद कीजिए। अगर आज जामिया न होता, हमारे बच्चे कहाँ जाते, हम कहाँ सीखते, दूर दराज के सफर करते, कहीं कहीं जाते, चंद लोग जाते। आज हमारे पास कुआं आया है, पहले प्यासा कुएं के पास जाता था, आज कुआं प्यासे के पास आया है। हम इस कुएं की कदर करें, इसकी फिक्र करें, इसका इस्तेहकाम करें, इनके बानियों, उसके काम करने वालों के लिए दुआएं करें, और अपने तौर पर इनका जो ताउन कर सकते हैं वो पूरा ताउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भरपूर ताउन है। आपके घरों में डब्बियाँ हैं, आप अपने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जामिया का भरपूर ताउन करते हैं, हम आपके मशकूर हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इन सब ताउन से बढ़कर आपके बच्चों का ताउन, आपके औलाद का ताउन, आपके नौनिहालों का ताउन, ये सबसे बड़ा ताउन है। लेकिन इस ताउन के साथ साथ उनकी तरबियत और उनको सही रुख पर लाने के लिए भी आपका ताउन चाहिए। इंशाअल्लाह आपकी फिक्रों और आपके ताउन और हमारे असातिज़ा और जिम्मेदारों की तवज्जुहात और उनकी मेहनतों से ये अच्छे समरात बाहर आएंगे, और इंशाअल्लाह आपका बच्चा इस दुनिया में भी आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए खैर खा बनेगा, फ़ायदामंद बनेगा, और इंशाअल्लाह उसके ज़रिए अल्लाह ताला आखिरत में हमको क्या देने वाला है, किससे नवाजेगा, हम उसका तस्वुर नहीं कर सकते। मैं फिर एक मरतबा आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी दावत आप यहाँ आए और आपने, आपके बच्चे ने जो मुजाहरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे असातिज़ा ने जो मेहनतें की हैं उसको आप देख रहे हैं, मैं अपने असातिज़ा को भी मुबारकबाद दूँ, वो भी माशाअल्लाह बड़ी फिक्र करते हैं। मैं असातिज़ा से भी कहूँगा कि बच्चों के वालिदैन हम पर एतमाद करके हमारे हवाले किया है, हम जितनी मोहब्बत के साथ, जितनी शफकत के साथ इन बच्चों को इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नवाजेगा, इस दुनिया में भी हम सुरखुर रहेंगे, आखिरत में भी हम सुरखुर रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर सही चलने की, दीन की सही समझ अता फरमाए, सही तरीके से चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको हमारे साथ खैर का मामला फरमाए, और ईमान और कुरान के साथ जिंदा रखे, और ईमान और अमल साले के साथ अल्लाह ताला अपने पास हम सबको बुलाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।